नमस्कार। जो भी साथी डीजल जनरेटर्स के साथ काम करते हैं, ये बातचीत उनके लिए ही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब डीजी सेट बंद पड़ जाए तो प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज डीजी सेट की जो सबसे आम परेशानियां हैं ना, उन्हें सुलझाने के लिए कह लीजिए एक डिजिटल फील्ड गाइड बनाते हैं जो साइट पर हमेशा काम आएगी। जरा सोचिए, लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा, और आपकी जो सबसे बड़ी उम्मीद है, मतलब डीजल जनरेटर, वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सबको डर लगता है। तो चलो देखते हैं कि ऐसी हालत में करना क्या है। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है सबसे बड़ी सिरदर्दी, जब डीजी सेट या तो स्टार्ट ही नहीं होता या फिर स्टार्ट होकर फौरन दम तोड़ देता है। अच्छा, तो जब डीजी सेट बिल्कुल टस से मस ना हो तो हमें ना एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। सबसे पहला शक किस पर जाएगा? बैटरी पर। मल्टीमीटर उठाइए और वोल्टेज चेक कीजिए, क्या वो 12 या 24 वोल्ट पूरा है? ठीक है। अच्छा, अगला कदम फ्यूल। टैंक में डीजल है भी या नहीं, और हाँ, फ्यूल फिल्टर साफ है क्या? अगर ये सब भी ठीक है तो फिर बारी आती है स्टार्टर मोटर और उसकी रिले को टेस्ट करने की। और हाँ, एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन, उसे चेक करके रीसेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर। डीजी स्टार्ट तो हो रहा है मगर फौरन बंद हो जा रहा है। देखिए, ये अक्सर ना जनरेटर का अपना सेफ्टी सिस्टम होता है जो इंजन को बचाने के लिए उसे बंद कर देता है। सबसे कॉमन वजह होती है लो ऑयल प्रेशर, तो इंजन ऑयल का लेवल और उसका सेंसर जरूर चेक कर लें। दूसरी वजह हो सकती है हाई टेम्परेचर, तो फौरन रेडिएटर में पानी और कूलेंट का लेवल देखिए। और आखिर में अगर फ्यूल सप्लाई में हवा भर गई है तो फिर फ्यूल लाइन ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब पाइप से उस हवा को बाहर निकालना होगा। चलो जी, जनरेटर स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है दूसरा चैप्टर, वो दिक्कतें जो चलते हुए डीजी की परफॉर्मेंस को ऊपर नीचे करती रहती हैं। वोल्टेज का ऊपर नीचे होना ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और इसके ना 3 मेन मुजरिम होते हैं। पहला और सबसे बड़ा मुजरिम है एवीआर, मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये वही डिवाइस है जो आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखता है। दूसरा, इंजन का आरपीएम, यानी उसकी स्पीड का सही ना होना। और तीसरा, हो सकता है कि ऑल्टरनेटर में ही कोई गड़बड़ हो। वैसे ज्यादातर मामलों में तो एवीआर या आरपीएम को सेट करते ही काम बन जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1500 आरपीएम। ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ नंबर नहीं है, ये एक जादुई आंकड़ा है। देखिए, अपने यहां बिजली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती है ना? और उस फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड 4 पोल जनरेटर के इंजन को ठीक 1500 चक्कर प्रति मिनट पर घूमना ही पड़ता है। अगर ये स्पीड थोड़ी भी कम या ज्यादा हुई तो समझ लीजिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों का खेल बिगड़ जाएगा। और जैसा कि हमने अभी बात की, फ्रीक्वेंसी का ऊपर नीचे होना सीधा इंजन की स्पीड से जुड़ा है। और इंजन की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नर। ये गवर्नर ही लोड के हिसाब से फ्यूल सप्लाई को कम ज्यादा करता है। तो सबसे पहले गवर्नर की सेटिंग्स ही चेक करनी चाहिए। और एक और बड़ी वजह होती है लोड में अचानक से बदलाव। ये बात गांठ बांध लीजिए, लोड कभी भी एक साथ नहीं डालना है, हमेशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना। अच्छा, जनरेटर का गर्म होना मतलब ओवरहीटिंग, ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले रेडिएटर पर नजर डालिए, कहीं वो बाहर से धूल मिट्टी से चोक तो नहीं है, उसे अच्छे से साफ कीजिए। फिर कूलिंग फैन की बेल्ट चेक करिए, कहीं ढीली तो नहीं पड़ गई। और हाँ, कूलेंट का लेवल तो हमेशा टॉप अप रखना ही है। कहता है ना, धुआं सब कुछ बता देता है। डीजी सेट का धुआं भी एक कहानी कहता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। अगर धुआं काला निकल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि फ्यूल ठीक से जल नहीं रहा। वजह, या तो लोड बहुत ज्यादा है या फिर एयर फिल्टर चोक हो गया है। और अगर धुआं सफेद है तो इसका मतलब या तो इंजन अभी ठंडा है या फिर उसके इंजेक्टर सर्विस मांग रहे हैं। चलिए अब उन दिक्कतों की बात करते हैं जब डीजी सेट अंडर परफॉर्म करता है, मतलब जब वो लोड ही नहीं उठाता या फिर बहुत ज्यादा आवाज और वाइब्रेशन करने लगता है। अगर डीजी चल तो रहा है लेकिन पावर आउटपुट नहीं दे रहा, तो मान के चलिए कि ये लगभग हमेशा एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। सबसे पहले आउटपुट कंटैक्टर चेक कीजिए, ये वही स्विच है जो डीजी को लोड से कनेक्ट करता है। फिर ये देखिए कि एवीआर से ऑल्टरनेटर को एक्साइटेशन वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। ये एक तरह की छोटी सी पावर है जो ऑल्टरनेटर को मेन पावर बनाने के लिए जगाती है। और आखिर में प्रोटेक्शन रिले पर एक नजर डालिए, कहीं वो तो ट्रिप नहीं हो गई है। जनरेटर में ज्यादा आवाज या वाइब्रेशन का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज ढीली है। पहला काम, फाउंडेशन के सारे बोल्ट्स कसकर टाइट कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम फिर भी है तो इंजन के जो रबर माउंटिंग है उन्हें चेक कीजिए।
समय के साथ ये खराब हो जाते हैं और फिर इन्हें बदलना ही पड़ता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम आने पर क्या करें, मतलब रिएक्टिव काम। लेकिन असली प्रोफेशनल की पहचान होती है प्रोएक्टिव होने में, यानी प्रॉब्लम को आने न दिया जाए। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही प्रो टिप्स देखते हैं। ये जो 5 आदतें हैं ना, ये डीजी सेट की लाइफ और उसके भरोसे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। हर हफ्ते बिना लोड के जरूर चलाएं ताकि इंजन और ऑयल सर्कुलेशन में रहे। हर महीने लोड पर टेस्ट करें ताकि ये तसल्ली रहे कि जरूरत पड़ने पर यह धोखा नहीं देगा। बैटरी के टर्मिनल्स हमेशा चमका कर रखें क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्यूल और एयर फिल्टर टाइम पर बदलें, ये इंजन की सांसें हैं। और सबसे जरूरी, अर्थिंग हमेशा प्रॉपर रखें। और जब बात अर्थिंग की आती है तो बस एक नंबर याद रखिए, 2 ओम। अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा 2 ओम से कम होना ही चाहिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये जनरेटर की, उससे जुड़े हर उपकरण की और काम करने वाले हर इंसान की सुरक्षा और परफॉर्मेंस की गारंटी है। तो हमने देखा कि अगर एक सिस्टम से चला जाए तो डीजी की लगभग हर समस्या को पकड़ा और सुलझाया जा सकता है। अब एक सवाल सभी साथियों के लिए, जब फील्ड में काम करते हैं तो डीजी सेट में सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम सामने आती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली